गुरु भगवान के शुक्राने हैं। 18वें अध्याय का हमारे श्लोक चल रहे हैं 51, 52, 53, 51, 52, 53। इसका अर्थ है श्लोक का, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। तो हम पहले ले चुके हैं, बहुत शॉर्ट में उस चीज को देखते हैं। सांख्यों का साधक एकांत चाहता है, तो एकांत के लिए भगवान ने बात कही, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला क्या, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके। तो अब इसमें बाहर का एकांत मिल सके न मिल सके। मान लीजिए हम कहीं शहर में रहते हैं, कोई छोटा घर है हमारा, एक कमरे का घर है, एक लॉबी है, एक छोटा सा आंगन है, और फिर बाहर का जो थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बना होता है, फॉयर कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में उसको दुबारी कहते हैं। अर्थात लोग जब एंटर करते हैं सड़क से तो पहले थोड़ी सीढ़ी होती है, फिर उस कोठरी सी में घुसते हैं जिसमें दो दरवाजे होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। उस कोठरी में अक्सर कुछ सामान नहीं होता है, खाली होती है, उसको फॉयर कहते हैं। अर्थात खड़े खड़े मिलना है तो वहीं से मिलकर आप उस व्यक्ति को विदा कर दो। अंदर लाना है तो उसको आंगन में ले आओ। आंगन के बाद सिर्फ एक ड्राइंग रूम टाइप का और एक रहने का कमरा, इतना सा ही घर होता है शहरों में। अब इतने छोटे घर में और चारों तरफ मोहल्ला है, चारों तरफ लोग हैं, छतों से भी आवाज़ आ रही है, लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, कभी किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, किसी का कोई कार्यक्रम है, फिर सुबह से आवाज़ें लाउड स्पीकर की आने लगती हैं, रात तक आती हैं, ये है वो है, ये है वो है। फिर सड़क पे लोग चल रहे हैं, सब्जी वाला, ये वाला, वो वाला आवाज़ लगा रहे हैं, पूरे टाइम शोर मचता है। तो अगर वहाँ कोई व्यक्ति साधना करना चाहे तो सोचता कहीं मैं शहर से बाहर निकल जाता हूँ, बाहर निकल करके कहीं वो छोटा सा प्लॉट लेकर अपने लिए एक घर बना लेता है, सोचता है यहाँ मैं आराम से रहूँगा। साधना चलती है उसकी 2-4 साल, 5 साल, 8 साल चलती है। उसके बाद बराबर वाला प्लॉट किसी ने ले लिया और कोई अपनी बिल्डिंग बनाने लग गया वहाँ पर। गए 4 साल, धाएँ धुएँ, तरह तरह की आवाज़ें, पहले तो जेसीबी की आवाज़ें, खुदाई होगी, फिर ये होगा वो होगा, फिर तरह तरह के वो आते हैं, सीमेंट मिक्सर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, रात को ईंटें उतरती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं होता, इतना शोर मचता है। तो आया था बेचारा कि एकांत मिलेगा शहर के बाहर, वहाँ कोई अपना बनाने लग गया, कोई स्कूल बनने लग गया। बड़ा सा प्लॉट उन्होंने बराबर का ले लिया और वहाँ स्कूल बना रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है स्कूल की। और ये साहब गए 5 साल, इतना शोर, इतना शोर। तो हम सोचें कि हमको एकांत मिलेगा। एक बार हम कुछ एकांत के लिए एक पहाड़ पर गए, वहाँ बिल्कुल मेन रोड से अलग एक ऊपर को सड़क जाती थी, पतली सी सड़क, और उस पतली सी सड़क पर एक होटल था। उसमें हम लोगों ने 4-5 कमरे लिए थे, हम लोग कुछ लोग थे, तो इसलिए गए थे कि कुछ शांति में रह आए, 4-5 दिन, 1 हफ्ता शांति में रहकर आएंगे। अब उस सड़क से छोटी सी से ट्रक निकलना शुरू हुए। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, हमने पूछा क्या हो रहा है, ट्रक कैसे जा रहे हैं एक के बाद एक, हर 10 मिनट में एक ट्रक। बोले साहब आगे एक होटल बन रहा है। हमने कहा हम जिस चीज़ को छोड़कर आए थे शांति के लिए, वहाँ शोर मचता है, यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ फिर आगे बिल्डिंग बन रही है, तो कहाँ जाएंगे। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, है ना, वो एक कहावत है ना। तो हल्ला गुल्ला ना हो बाहर, तो साधक को ऐसी सुविधा मिलना अब पता नहीं, हो तो भगवान के हाथ है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, शब्द आदि विषयों का त्याग। तुम चुप हो जाओ, तुम मौन हो जाओ। शब्द का विषय सबसे पहले तो हमको डिस्टर्ब करता है, हमारा ही शब्द, दूसरे का तो बाद में करेगा, बाहर का तो बाद में करेगा, पहले तो हम ही कुछ देखा है आपने, कुछ घरों में लगातार लोग बोलते रहते हैं, कोई ना कोई घर में ऐसा होता है बराबर बोलता रहता है, चुप ही नहीं होता।
अब आप शांति चाहो ऐसे घर में कैसे मिलेगी? ऐसे है, कहीं भी जाओ आप, शांति कहाँ? तो अंदर का, इसलिए भगवान ने कहा अंदर की शांति। हम संकल्प करें, भगवान मेरा मन आप में लगे, मेरा मन अंदर की शांति पावे, आप में लगे। ये संकल्प लेके जब हम चलते हैं, भगवान में मन लगे, बाहर तो जो भी है जैसा भी है क्या कर सकते हैं ऐसे। फिर है सात्विक नियमित भोजन करने वाला। तो उसमें बताया था आपको पहले, हित मित और मेद्य 3 बातें आती हैं। शरीर के अनुकूल हो, ना अधिक भोजन करे ना कम करे, जिससे निर्वाह हो जाए उतना करे, और तीसरा भोजन पवित्र हो। ये 3 बातें भोजन में देखी जाती हैं। फिर भगवान से हमारी बुद्धि विचलित ना हो। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला। सांसारिक कितने भी प्रलोभन सामने आने पर बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ये दृढ़ सात्विकी धृति को धारण करके इंद्रियों का नियमन करता है, अर्थात उनको मर्यादा में रखता है। 8 पहर ये जागृति रहती है उसकी कि साधन के विरुद्ध कोई चेष्टा ना हो, कोई काम ऐसा न हो जो हमें भगवान से न जोड़कर वहाँ से दूर करे। ऐसा कोई साधन नहीं करना है। ये हमारी धारणा होती है, इसको सात्विकी धारणा कहते हैं, सात्विकी धृति। अर्थात हम भगवान में लगें, भगवान से दूर न हटें, तो हमारी धृति सात्विकी हुई। शरीर, वाणी और मन को संयत करना साधक के लिए आवश्यक है। तो वह शरीर से बेकार न घूमे, इधर उधर घूमे नहीं बेकार के लिए। देखने सुनने का, इधर उधर का, कोई ये देखना है वो सुनना है, ये सब मतलब जो बातें हमको भगवान से दूर करती हैं वो नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर पॉलिटिक्स देखते हैं लोग, न्यूज़ देखते हैं। अब न्यूज़ तरह तरह की होती है, बहुत तरह की होती है न्यूज़। वो न्यूज़ जो है हमको भगवान से दूर करती हैं। ये सब संसार में मन चला जाता है। हम कहेंगे क्या बुरा है, हम कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं देखते, हम खराब न्यूज़ नहीं देखते, हम तो अच्छी न्यूज़ देखते हैं। आजकल भारत में क्या चल रहा है वो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। हम भी भारतवासी हैं और हम भी देश का भला चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत खूब राइज करे, खूब उन्नति करे, उन्नति के शिखर तक पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम भगवान से दूर ना हो जाए। तो कितनी न्यूज़ देखनी है ये देखना पड़ेगा, है ना, ये विचार की बात है। तो बेकार करे, वृथा न घूमे, देखने सुनने का शौक न रखे, वृथा बेकार का, है ना, ज़्यादा। एक लिमिट में, कहते ना मात्रा में हर चीज़ औषधि होती है। मात्रा से ज़्यादा खा लो कोई चीज़, वो नुकसान कर जाती है, कितनी अच्छी चीज़ हो। अंगूर बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें काला अंगूर बहुत अच्छी चीज़ है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। काला अंगूर खाना चाहिए। कितना मात्रा बताई? 50 ग्राम। बहुत कोई खा ले तो 75 ग्राम, 100 ग्राम बस। आपको 1 किलो का अंगूर रख कर बैठ गया कि अंगूर बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, 1 किलो खाऊंगा, तो वो नुकसान करेगा। और रोज रोज खाएगा तो नुकसान करेगा। ऐसे है ना। तो मात्रा में हर चीज़ फायदे की होती है। फिर बेकार की यात्राएं ना करे, इधर उधर भटकता ना फिरे। हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी तीर्थ पर जाते हैं, अभी हम लोग हरिद्वार गए थे, कितना अच्छा लोगों का भाव बना, कितना अच्छा मन लगा, भाव बना। बेकार की हम यात्रा करें इधर उधर, इधर चलो वहाँ घुमाएं वहाँ घुमाएं, टाइम वेस्ट है, मिलता कुछ है नहीं। फिर वाणी से वृथा बातचीत न करे, बेकार की बातचीत न करे, अपनी वाणी को का दुरुपयोग न करे, एनर्जी खर्च होती है बोलने में। आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चा इंसान बनो। कुछ लोग गुरुजी के सामने उनकी तरह से बात करते हैं कि सिखा दिया जाता है उनको, गुरुजी के सामने ना ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, गुरुजी को ऐसे मत बोलना, हाँ इस तरह की बात मत करना, कोई संसारी प्रश्न मत कर देना। तो गुरुजी ये कहते हैं कि देखो ज्ञान तो तुम सुन ही रहे हो बराबर, फिर भी कोई प्रश्न है तो करो। अगर तुम्हें व्यवहारिक कोई समस्या है तो गुरु के पास आए हो तो वो बात कहो, जल्दी से उसका आंसर लो और आगे बढ़ो। व्यवहारिक किसी बात में अटके मत रहो। तुम्हें कोई परेशानी है, आओ बातचीत करो, जल्दी, ये टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी बोलो, जल्दी सुनो, जल्दी आगे बढ़ो। ये कुछ लोग बात को लंबा खींचते हैं
तो अपना भी समय खराब कर रहे हैं, गुरु जी का भी समय खराब कर रहे हैं, उनकी एनर्जी खराब कर रहे हैं। नहीं, बात को शॉर्ट में कहो, जितने में बात समझ में आ जाए उतनी देर में कहो, और फिर उत्तर सुनो और सुनकर उसको इम्बाइब करो, ग्रहण करो और आगे बढ़ो। निंदा चुगली ना करे, किसी की बुराई नहीं करना है ना। निंदा चुगली नहीं करनी है, बुराइयाँ नहीं करनी है। किसी का बुरा चाहना तो है ही नहीं, किसी का बुरा करना तो है ही नहीं। किसी के बारे में सोचना बुरा, वो भी ठीक नहीं है। बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमें क्या है ना, कैसा भी होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करना है अपने को, कैसा भी है कोई, अपने को क्या करना है। हमारा उद्धार कर देगा कोई? हमारा उद्धार तो हम ही को करना है, इसलिए उसको छोड़ो। परमात्मा का चिंतन करें, समय भगवान में लगाएं। दूसरों की बात करने से मिलता क्या है? तो गॉसिप बिल्कुल टाइम वेस्ट है। फिर आगे कह रहे हैं, ध्यान के समय या मन जब आप एकाग्र करने लगते हैं या एक शांत भाव से बैठना चाहते हैं, उस समय कई तरह के विचार मन में आते हैं। 5 विषय होते हैं हमारे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। 5 विषयों को लेकर के मन में तरह तरह के विचार चलते हैं। तो उनसे मिलना नहीं चाहिए, उन विचारों से। वो विचार हमारे ध्यान को भंग करते हैं। हमारा जो मन भगवान की तरफ लगता है, हम भगवान से बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे अंदर मन में जो बातचीत आ रही है वो हम कर रहे हैं। एक कोई कह रही थी साधक कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जिसमें भगवान से बातचीत के विषय में किसी अंग्रेज ने लिखी है। मैंने कहा अंग्रेज क्या लिखेगा भगवान से बातचीत? आप करो ना, भगवान से बातचीत करने में कोई और है क्या? तुम्हारे अपने, तुम्हें माता पिता से बातचीत करनी हो तो कोई किताब लिखने वाला सिखाएगा कि कैसे माता पिता से बातचीत करो? या तुम अपने आप करोगे, तुम अपने दिल से करोगे, तुमको जो अच्छा लगता है वो करोगे बात? या कोई अंग्रेज तुम्हें सिखाएगा कि माता पिता से कैसे बात करनी चाहिए? किसी अंग्रेज ने एक बात कही थी, जब भारत आज़ादी जो चल रही थी, उस समय की बात है, तो उस अंग्रेज़ ने लिखा, आर्टिकल है वो, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वर्ड्स में, पर उसका थीम ये था कि मैंने भारत की बैकबोन को तोड़ दिया है, यहाँ के गुरु सिस्टम को मैंने खराब किया है, बिगाड़ा है, और मैं तो चाहता था कि गुरुकुल सिस्टम को यहाँ ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ की, जैसे कहते हैं किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो आदमी बेकार हो गया। तो भारत को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ के गुरुकुल सिस्टम को तोड़ दो। तो यहाँ वही, और अंग्रेजी पद्धति को ले आओ। हर बच्चा, आज हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेश में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। भारत में इस समय कई स्कूल्स बन चुके हैं, बहुत बढ़िया कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बहुत बढ़िया, जो फॉरेन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर। तो ये क्या, किसने हमारे दिमाग में डाला कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाओ, विदेश भेजो? ये इन्हीं लोगों ने डाला। इन्हीं लोगों ने डाला एलोपैथिक दवा खाओ। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा चला करती थी। एक वैजी ने कहा, एक बच्चे को अभी टाइफाइड हो गया था, कि आप मेरी दवा देते 5 दिन में ठीक हो जाता, आप 10 दिन से इसको एलोपैथिक मेडिसिन दिए जा रहे हो, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, बुखार उतर नहीं रहा इसका। तो उन्होंने बोला कि हमने उसको 1 ही दिन दवा दी और उसका बुखार उतर गया, आयुर्वेदिक दवा। तो अच्छा वैद्य मिल जाए अगर, तो आयुर्वेदिक दवा मिरेकल्स करती है। होम्योपैथिक दवा, सही होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाए, सही दवा मिल जाए तो मिरेकल्स करती है। एलोपैथिक दवा कभी कोई मिरेकल नहीं करती। वो 5 दिन 7 दिन का समय हर बात में बताते हैं। किसी बीमारी के इलाज में वो महीनों का टाइम बताते हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो 1 साल 2 साल का टाइम बताते हैं। उनके लंबे समय है, क्योंकि उनको लंबे समय तक पैसा कमाना है। होम्योपैथिक दवा की 1 डोज मिरेकल्स कर जाती है, 1 डोज, और नहीं तो 3 दिन में 5 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बहुत कम खर्चे में। ये सब दिमाग हमारे बिगाड़ दिए ये विदेशियों ने, और अब वो कहते हैं विदेश जाके पढ़ो। मतलब भारत को तोड़ के रख देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भगवान हैं हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता? भगवान है, भगवान ने सब ठीक करा, और इस समय भारत टॉप कंट्रीज में आ रहा है। भारत का रुपया विदेशों में भी चलने लगा है, और डिमांड हो रही है रुपए की। जैसे पहले डॉलर रखते थे, पाउंड रखते थे, अब रुपया रखने पर बात आ गई है। वो लोग रुपया रखेंगे। जो करेंसीज चलती हैं, इंटरनेशनल करेंसीज, उसमें रुपया आ गया है।
फिर आगे कहा, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। राग द्वेष को नष्ट करके, देखिए हमारा राग कहाँ होता है? जिस सांसारिक वस्तु के प्रति हम महत्व बुद्धि कर लेते हैं उसमें हमारा राग हो जाता है। एक काम में आने वाली चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, ऐसा करो तो बढ़िया हो जाएगा, वैसा करो तो बढ़िया हो जाएगा, ये जो भाव है ना, इसका नाम राग है। किसी भी चीज़ के प्रति महत्व बुद्धि करना। असत वस्तु के प्रति जो रंग चढ़ा हुआ है हमारे अंतःकरण में, उसको राग कहते हैं। असत वस्तु, संसार देखिए हम, ठीक है, एक बात चलती है दुनिया में, कुछ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर अस्तित्व के तौर पे अगर हम देखें, संसार कितने दिन का है? ज़्यादा में ज़्यादा 100 साल का। हमारे लिए एक आदमी की आयु ज़्यादा में ज़्यादा कितनी? 100 के आसपास। उसके बाद एक दिन मर जाना है, दुनिया खत्म। उसके लिए दुनिया खत्म, उसके लिए दुनिया फिर नहीं रहेगी। तो जिस दुनिया के पीछे भागा फिरता था, रंग चढ़ा हुआ था दुनिया का, जिसको राग कहते हैं, उसका रिजल्ट निकला 0। और यही परमात्मा के प्रति राग हो जाए तो उसका रिजल्ट निकला 100। भगवान सब कुछ है, भगवान दुनिया के मालिक हैं। तो किसी सही वस्तु में राग हो जाए तो उद्धार कर दे, और गलत वस्तु में राग हो जाए तो नष्ट कर दे। ये बात संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है, द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक को न राग करना चाहिए न द्वेष करना चाहिए। न राग रखे न द्वेष रखे, दोनों ही हमें पीछे ले जाने वाली चीजें हैं। राग का भी चिंतन होता है, द्वेष का भी चिंतन होता है। फिर साधक ध्यान के परायण रहे, मतलब भगवान का ध्यान रखे, भगवान की तरफ ध्यान रखे, अपने को भगवान का माने, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते हुए, जो सुबह से लेकर रात तक, जब तक जितना टाइम सोते हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, पर जितने टाइम जगे हुए होते हैं उस टाइम हम भगवत भाव बना के रखें, भगवान की याद रखें। कभी सांस पे नाम ले रहे हैं भगवान का, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं ग्रंथ भगवान से संबंधित, खा पी भी रहे हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना, राम रोटी, राम सब्जी, राम दाल, ये भाव रखें। सब रूप में भगवान है, भगवान ही भोजन बने हैं। तो मैं जो भी भोजन करता हूँ भगवान के लिए ही करता हूँ, भगवान का नाम लेकर करता हूँ। काम धंधा जो भी करते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, भगवान मैं आपका काम करता हूँ, नौकरी भी आपकी करता हूँ, बिजनेस भी आपका करता हूँ, सब आपका है और उसका फल आपको समर्पित है। तो बेईमानी कभी नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। गलत काम, चोरी, ठगी, 420, घूसखोरी, ये सब कोई नहीं करेगा। अब देखिए 100% शुद्ध होना संसार में संभव थोड़ा ऐसा मुश्किल ही होता है। लोग कहते हैं दाल में नमक के बराबर तो सब चलता ही है, तो ठीक है, उनका कहना जैसा वो सोचते हैं ठीक है। भगवान ने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि 100% ईमानदारी से काम करे। 100% ईमानदारी दुनिया में तो थोड़ा बेवकूफ़ी भी कहलाती है। मैं नहीं कह रहा बेईमानी करे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ हम थोड़ा सा ध्यान हटा के निकल लेते हैं अपना। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिस में हैं, वहाँ कोई रिश्वत का चलता है, हमने वहाँ से ध्यान हटाया, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे लो नहीं लो, ऐसे वैसे कुछ नहीं कह रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। अब कोई आता है कहता है तुम नहीं लेते, तो हम कहेंगे देखो ऐसा है ना, आप लो आराम से, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हमसे क्यों कुछ कह रहे हो, आप लो, आपको जो करना है करो। हमारे पास कोई आता है हम उसका काम कर देते, ठीक है। ये तो हर आदमी अपने ऊपर होता है, हम क्यों उसका एक कहना चाहिए बात का पतंगड़ बनाएं या किसी की चीज़ को बिगाड़ें, तुम क्यों लेते हो, तुम गलत काम करते हो। नहीं, ये सब कहने का हमारा अधिकार नहीं है। इसको देखने के लिए सरकार है, ऑफिसर्स हैं, वो देखेंगे, उनका काम है। तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा, बेस्ट। लोग क्या करते हैं ये छोड़ो, वो कहते पंगा मत ले। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, चलते पंखे में उंगली डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारी उंगली कटेगी। और दुनिया जैसे चल रही है तुम चलने दो, तो अपना काम करो, अपनी तरफ ध्यान दो। तुम्हें अपना उद्धार करना है, तुम्हें क्या करना है किसी से, ये तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं।
फिर भगवान ने आगे कहा, अपने में कोई गुण दिखता है अगर किसी को, उसे अहंकार कहते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ये मैं वो, तो ये अहंकार के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम ले रहे थे, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली बात दृढ़ वैराग का आश्रय लेने वाला, अर्थात सब कुछ भगवान का ऐसा मानने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके। अहंकार क्या है? अपने में विशेषता जो दिखती है और उसके बारे में हमें लगता है मैं ये अहंकार है। मैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये निरहंकार है, ये सत्य है। मैं धनी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बड़ा आदमी, मैं ये पद वाला, मैं ये सब अहंकार है। अहंकार का मतलब खाली वही नहीं होता, रावण जैसे करता था, है मैं, या मैं राम को मार दूंगा, मैं फलाना, मैं ये, खाली वही अहंकार नहीं होता। जितना भी हम मैं करके जो बोलते हैं, मैं फलानी जाति का, मैं ऊंची जाति का, मैं पैसे वाला, मैं बड़े काम वाला, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब अहंकार है। अब बल क्या होता है? जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह, हट होता है, उसे बल कहते हैं। अपने जोर पर कुछ करना तो बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है, उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। काम, क्रोध तथा लोभ, ऐसे बोला ना, काम है। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, संसार में मुझे कुछ मिल जाए, ये कामना काम कहलाती है। कामना का ही रूप है, इसको काम कहते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने का जो भाव होता है, या जो जलनात्मक वृत्ति होती है, उसको क्रोध कहते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमान में कोई बाधा डाले तो उसका अनिष्ट करने का एक भाव पैदा होता है, जलनात्मक वृत्ति होती है, एक वेग आता है, उसको क्रोध कहते हैं। काम का भी एक वेग होता है, क्रोध का भी एक वेग होता है। इन दोनों वेग को भगवान ने गीता में एक जगह कहा है, काम और क्रोध के वेग को सहन करने में जो समर्थ हो जाता है, वो मोक्ष के योग्य होता है। ऐसी बात कह दी भगवान। मुक्ति चाहते हो तो काम और क्रोध के वेग को सहन कर जाओ, इनको परे कर दो, हटा दो। क्योंकि क्रोध आप देखिएगा कभी भी ये बहुत अनिष्ट करता है, बहुत नुकसान करता है, हेल्थ का भी नुकसान करता है, समय तो खराब होता ही है, हमारे मान सम्मान का नुकसान करता है। पद जहाँ हम बैठे हैं तो वहाँ जो एक डिग्रेडेशन कहेंगे, लोग कहने लगते हैं तो क्रोधी हैं, बड़ा क्रोध आता है। मान लीजिए कोई गुरु जी हैं, बहुत क्रोध करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, लोग कहने लगते हैं धीरे धीरे, भाई थोड़ा बहुत क्रोध तो सभी लोग करते हैं। अध्यापक लोग, जो भी कोई पद पर बैठा है ना, वो थोड़ा क्रोध तो करता ही है। क्यों? वो चाहता है दूसरा आदमी ठीक से काम करे। गुरुजी भी हम पर क्रोध करते हैं ताकि हम एक अच्छा इंसान बने, हम भगवान में लगे, भगवान में मन लगे हमारा, हम ज्ञान में लगे, हम सत्संग में लगे, हम निष्कामी बने। तो उसके लिए वो क्रोध करके भी हमको सही रास्ते पे चलाना चाहते। तो वो थोड़ा सा जो क्रोध है वो तो एक अच्छा है। अगर गुरुजी बार बार वो ज़्यादा क्रोध करेंगे तो सब भाग जाएंगे वहाँ से, सबको बुरा लगेगा, यार ये क्या, यार इनके पास तो जाना ही बेकार है, बहुत क्रोध करते, तो इनको क्रोध कहते हैं। फिर भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है, बाहर की चीज़ों को संग्रह कहते हैं। और मन के अंदर जब संग्रह हम करते हैं, मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरा सामान, मेरा ये, मेरा वो, इसको परिग्रह कहते हैं। संग्रह और परिग्रह, बाहर की चीज़ों का संग्रह और अंदर संग्रह करना परिग्रह। तो साधक इन चीज़ों का त्याग कर देता है। वो जानता है कि चीज़ को मैं ज़्यादा इकट्ठा करूँगा, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना। एक तो होता है काम की चीज़ें, है ना, घर में आपके सब काम की चीज़ें होंगी, कुछ होंगी जो आपके काम नहीं आती होंगी, लेकिन फिर भी आपने रखी हैं। क्यों? आपका जवाब होता है कभी आगे काम आ जाए तो। सही बात है, पर कोई चीज़ 10 साल से काम नहीं आई है, आगे कब काम आ सकती है? नहीं पता, नहीं, कभी मन किया तो। अब किसी घर में मान लीजिए पुराने ज़माने की सुई, धागा, सिलाई, ये
और सिलाई की वो क्या बोलते हैं उनको, नीडल्स, और क्रोशिया के नीडल्स और क्रोशिया के धागे, अब जंग भी लग चुकी है उनमें, गल भी चुके हैं, नहीं नहीं कभी काम आ सकते हैं। बहुत सारी साड़ियाँ हैं रखी हैं घरों में, कट गई हैं, बहुत सारी पैंट शर्ट हैं जो अब काम ही नहीं आती हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। तो अब शर्ट्स हैं पुराने ज़माने की, उनके कॉलर बड़े होते थे, अभी मैं इसको दिखा दूँ ना तो बड़े कॉलर की शर्ट है पुराने ज़माने की, मैंने ढक के पहनी हुई है। क्यों? अब रखी थी रखे 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 इसको 20 साल हो गए, अब क्या करें? तो क्या करें, फिर ढक करके पहन लो, पहन डालो, है ना, पहन डालो, पहन डाल करके फिर इसको दे दो किसी को, बढ़िया है। मैं तो अपनी कमी खुलेआम बता देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी का, क्या बात है भाई, मेरे भी तो कमियां रही पहले, क्या मैं कोई ऐसा पैदा थोड़ी हुआ था, कोई बड़ा श्रेष्ठ स्वभाव वाला, बड़ा बढ़िया, सब सारे गुण थे मेरे अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक मामूली इंसान, बिल्कुल सब जैसे होते हैं। तो वही चीज़ों को संग्रह करना और रखना और वो सब, तो अब निकाल के पहन कर नई खरीदने का बिल्कुल नहीं रहता है, पुरानी यूज़ करो और इनको देते जाओ, बाहर करो, तब लाएंगे नई, ये भाव रखकर, तो है ना, संग्रह और परिग्रह न करे। तो साधक उपयुक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इन सब का त्याग कर देता है, फिर निर्मम हो जाता है साधक। अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन है, उनमें ममता अर्थात अपनापन न रखे। मैं शरीर, जैसे मेरी आँख, मेरे कान, मेरा मुख, खाना, बोलना, ये सब मैं को लेकर जोड़ करके इंद्रियों से ये सब जो करता है, इसमें अपनापन जो करता है, अपनापन न करने को निर्मम कहा भगवान ने। निर्मम हो जाए, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से अपनापन न रखे। मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये सच्ची बात है। हम कहते हैं मैं आया, मैं गया, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, जैसे हमने कहा मेरी सीट, मेरी ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन है, उसमें मेरा डिब्बा, मेरी सीट, ऐसे बोलने में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बोलचाल की भाषा है। ऐसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा काम धंधा, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, बोलने में आता है, ठीक है, बोलचाल की भाषा में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम तत्व दृष्टि से देखें, बारीक दृष्टि से देखें, अंतर्मुखी होकर देखें, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। मीरा जी ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कुछ मेरा नहीं है, ना घर मेरा, ना परिवार मेरा, ना चीज़ें मेरी, महल माड़ियाँ, ये सब नौकर चाकर, ये हाथी घोड़े, कुछ मेरा नहीं है। हाथी घोड़े आजकल कहते मेरी कार, मेरा स्कूटर, स्कूटर हो गया घोड़ा, और कार हो गया रथ। हाथी, पीछे के समय में पेट्रोल थोड़ा थोड़ा महंगे होने लगा था, मुझे याद है 90 पैसे का लीटर आता था, उसके बाद 1 रुपये लीटर हुआ, 1 रुपये 20 पैसे लीटर हुआ, 1.5 रुपये लीटर हुआ, 3 रुपये लीटर हुआ, तो एकदम लोगों ने कहा अब तो कार रखना ऐसा हो गया जैसे हाथी पालना। जब मैं 10th में था 1970 में, तो ऐसा मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं सही है जो जैसे भी, कि तब 90 पैसे लीटर पेट्रोल था, अर्थात 1 रुपये लीटर, और आज देखिए 100 रुपये लीटर, 100 या जो भी। तो निर्मम हो जाना, न मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो यहाँ पर हम पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।